हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती डबल बेंच सुनवाई के परपेच में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। जैसा कि साथियों आपने देखा है, अभी तक जो मैराथन बहस हुई है उसके निष्कर्ष की स्थितियों को लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई कोड नंबर 40 में सूचीबद्ध थी। तो साथियों, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है? बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दे तो आज जो है आपकी कोर्ट नंबर 40 जो है नहीं बैठेगी और केस जो है ट्रांसफर हो गए हैं। अब साथियों किस बेंच में ट्रांसफर हुए हैं, आइए उस पर स्पष्ट रूप से बात करते हैं और क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है इस पर भी आपको अवगत कराएंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे आपके 66,655 ब्रेकअप को लेकर के, 90,105 रिट को लेकर के। इन तमाम तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, लिखा गया है आज कोर्ट नंबर 40 की बेंच नहीं बैठी है। कोर्ट नंबर 40 के सारे केस कोर्ट नंबर 29 में ट्रांसफर हो गया है। देखते हैं क्या हो सकता है। सीनियर अधिवक्ताओं से सलाह ली जा रही है, यानी ये कोर्ट नंबर 29 में जो है केस ट्रांसफर हो गए हैं और ये बेंच नहीं बैठी है। और यहाँ पर साथियों देख सकते हैं अब तक जो कोर्ट में स्पष्ट तौर पर सुनवाई हो रही है। अगर हम बात कर लें कोर्ट नंबर 29 में, तो अभी जो है फ्रेश केस जो है रिवाइज्ड में सुने जा रहे हैं, जो स्पष्ट तौर पर कोर्ट नंबर 29 के थे। अब साथियों ट्रांसफ़र केस हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोर्ट नंबर 40 जो है नॉट सेशन में है। तो यानी स्पष्ट तौर पर आपकी कोर्ट नंबर 40 है, आज उसमें किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होने जा रही है। अब साथियों जिस बेंच में केस को ट्रांसफ़र किया गया है वो बेंच आप सभी के सामने स्पष्ट कर दें, जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस दोनादी रमेश सर की बेंच है। और इसमें अगर बात करें फ्रेश केसों की संख्या 13 ही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे केस हैं। तो साथियों आपकी जो स्पष्ट तौर पर सुनवाई थी कोर्ट नंबर 40 में होनी थी। और कोर्ट नंबर 40 में किस नंबर पर आपका केस सूचीबद्ध था? अगर आदेश की बात करें तो आदेश में 2 बजे जो है आपकी सुनवाई को लेकर के स्पष्ट किया गया था, जो 28 तारीख का आदेश है उसमें। और आपकी जो सुनवाई की अगर काज लिस्ट की बात करें तो काज लिस्ट में किस नंबर पर सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध था, आइए काज लिस्ट आपको स्पष्ट करते हैं। तो साथियों ये है आपकी जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट नंबर 40 की जो आज की सुनवाई की आपकी काज लिस्ट है। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQH रिजवी सर की बेंच है। अगर आपके केस की सुनवाई की यहाँ पर हम बात करें तो आपके जो फ्रेश केस की लिस्ट थी उसमें आपका केस SLP आप 175/2024 देख सकते हैं, ये सीरियल नंबर 9 पर आपके फ्रेश केस में सूचीबद्ध थी, जिसकी स्थितियां आप सभी के सामने हैं। यानी स्पष्ट तौर पर ये सारे केस जो है ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें फ्रेश केस कितने थे, लगभग आप सभी के जो फ्रेश केसों की संख्या यहाँ पर 53 है। तो साथियों क्या आप सभी की जो बेंच जिस बेंच में केस को ट्रांसफ़र किया गया है क्या सुनवाई होगी? क्योंकि साथियों ये केस स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं पार्ट हर्ड हो चुका है, यानी सुनवाई लगभग पूर्ण होने की ओर है और आज उस बेंच के केस ट्रांसफ़र हुए हैं। तो क्या फाइनल बहस होगी? सबसे बड़ा जो आपके मन में स्पष्ट तौर पर सवाल निकल कर सामने आ रहा है। तो साथियों इन तमाम सवालों को लेकर के लगातार जो टीम है वो स्पष्ट तौर पर प्रयास कर रही है और सीनियर्स से सलाह ली जा रही है। यानी सीनियर्स से सलाह ली जाएगी कि स्पष्ट तौर पर अगर केस सूचीबद्ध होता है तो क्या स्थितियां रहेंगी, क्या स्पष्ट तौर पर नेक्स्ट डेट की क्या संभावनाएं हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों अगर कंक्लूजन करें तो स्पष्ट तौर पर इस बेंच के माध्यम से जो केस सुना गया है पूर्णतः संभावना है कि उसी बेंच में ये केस सुना जाएगा और एक निष्कर्ष निकलेगा। यानी स्पष्ट तौर पर जो है ये केस आपके जो है अश्वनी कुमार मिश्रा सर की ही बेंच में सुनवाई की पूरी संभावना है। फिलहाल जो है सीनियर क्या स्पष्ट रूप से एडवाइस देते हैं सुनवाई को लेकर के, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर सुनवाई की स्थितियां बनेंगी तो आप तक वीडियोस के माध्यम से हम जरूर जानकारियां शेयर करेंगे। तो साथियों एक तो आप सभी लोगों के लिए फाइनल अपडेट आ गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो आज निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी, फिलहाल आज कोर्ट ना बैठने के कारण जो है स्थितियां स्पष्ट हो रही कि क्या इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब क्या स्थितियां रहेंगी फाइनल सुनवाई को लेकर के वो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब साथियों इंतजार जरूर बढ़ेगा। संभावना यही है कि सीनियर की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए किसकी साथियों नई बेंच में केस जब सुना जाएगा तो जो भी स्थितियां हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक बार फिर से सारी तथ्यों को
रखना होगा। तो इस बिहार पर पूरी संभावना है कि अब आपके लिए नई डेट ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जो भी सीनियर्स से सलाह ली जा रही है, अगर स्पष्ट होते हुए सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं अगर स्थितियां क्लियर होती हैं तो हम जरूर आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करेंगे। अब साथियों, आप सभी को पता 28 तारीख की जब सुनवाई हुई थी तो 66,655 का ब्रेकअप जो है सरकार को लाना है कि किस प्रकार से 54,000 प्लस जो आपने 12,091 पद थे कैसे फुलफिल किए, वो स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने रखनी है और वो लिस्ट स्पष्ट करनी है। और दूसरी तरफ 90-105 की जो रिट है वो भी कनेक्टेड है, उन पर भी सुनवाई कहीं ना कहीं होनी है। तो साथियों, ये आप वर्तमान में अगर देखें तो अब अगला पड़ाव एक तो ब्रेकअप का और दूसरा 90-105 की रिटें ही है। तो साथियों, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि सुनवाई से क्या स्थितियां निकल कर आएंगी। फिलहाल साथियों, अब तक की अपडेट यही है कि आपके कोर्ट नंबर 40 नहीं आज बैठेगी और आपका जो केस है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आगे अगर सुनवाई स्थिति स्पष्ट होती है, क्योंकि साथियों अब सुनवाई की स्थितियाँ वही हैं कि अब जो है नई बेंच है, नई बेंच में क्या स्पष्ट तौर पर सीनियर्स के माध्यम से स्थितियाँ रहेंगी या क्या क्या चीज़ें होंगी, हम जरूर वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों, यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है आज की सुनवाई को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।